लालू के घर मनी जन्माष्टमी पर क्रिश्चियन बहू ने कैसे बदल दी यादव परिवार की भक्ति, सुनकर होंगे हैरान। तेज प्रताप की बांसुरी और टीका भी निकला नकली। क्या ऐसे नेताओं के मथुरा आने पर योगी लगाएंगे बैन? मोदी के आदेश के बाद योगी का रौद्र रूप, बताया सनातन विरोधियों का क्या होगा हाल, कोर्ट पहुंचा मामला। जो लालू यादव सावन के महीने में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे, वो जन्माष्टमी आते ही सनातनी हो गए। विपक्षी पार्टियों के नेता सनातन धर्म पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप फिर से पीला धोती कुर्ता पहनकर कान्हा का भक्त बन गए। सवाल यह है कि क्या लालू परिवार की भक्ति दिखावटी है? ये दोनों तस्वीरें गौर से देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कैसे क्रिश्चियन बहू के आते ही यादव परिवार की भक्ति बदल गई, और ये भी बताते हैं कि योगी ने ऐसे लोगों पर कितनी बड़ी बात कही है। पहली तस्वीर में लालू राबड़ी के साथ हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में लालू अपने लाल तेज प्रताप के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने तेजस्वी यादव को ट्विटर अकाउंट देखा तो उन्होंने जन्माष्टमी पर पूजा की कोई तस्वीर ही अपलोड नहीं की। तो क्या क्रिश्चियन लड़की से शादी के बाद तेजस्वी ने जन्माष्टमी मनाना भी छोड़ दिया है? मुंबई की सिंधी वेदांत मंदिर में जाते तो हैं, जन्माष्टमी की तस्वीर नहीं डालते हैं। शादी से पहले तेजस्वी की पत्नी ईसाई थी, लेकिन शादी के बाद वो हिंदू बन गई और नया नाम मिल गया है, राजेश्वरी यादव। पर सवाल है कि असल कहानी क्या है? उसे समझने के लिए हम आपको लालू का पुराना एक बयान याद दिलवाते हैं। कुछ सालों पहले लालू यादव ने कहा था, रोज भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं। एक दिन भगवान शिव ने कहा, लालू तुम शुद्ध शाकाहारी हो, जाओ मांस मछली खाना बंद कर दो। तब लालू सपने में भगवान शिव को भोजपुरी में कहते हैं, बाबा तनी राव मोट लागतानी, राव जैसे खाब हम वा करब सब छोड़ छाड़ देव। लालू कहते हैं कि उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि लालू अगर इतने बड़े शिव भक्त हैं तो सावन में मटन को कैसे हाथ लगा रहे थे? कई पार्टी के नेता सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। जरा एक इत्तेफाक देखिए, सनातन धर्म विरोधी हवा जो तमिलनाडु से उठी वो बिहार तक लालू की पार्टी के सहारे ही पहुंची। शिव भक्त लालू और उनके कृष्ण भक्त बेटे सब के इशारे पर क्या सनातन को बदनाम किया जा रहा है? 3 आर्चरी नेताओं के आप बयान सुनिए। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि तिलक लगाने वाले ने ही देश को गुलाम बनाया। जब देश गुलाम हुआ, क्या उस वक्त कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे? राजद नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है? महिलाओं को तो सनातन में नर्क का द्वार बताया गया है। राजद नेता मनोज झा स्टालिन के बेटे के डेंगू मलेरिया वाले बयान की तुलना कबीर के दोहे से करते हैं। मतलब कबीर की तरह सनातन विरोधी नेता अब राह दिखा रहे हैं। तो ये सवाल है कि अगर आरजेडी उत्तर भारत की डीएमके बनना चाहती है, वो बिहार की ऐसी पार्टी बनना चाहती है जो हिंदुत्व का खोलकर विरोध करे, तो फिर लालू क्या भगवान की पूजा प्रायश्चित के लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सनातन धर्म कितना पुराना है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे थे, पर पीएम मोदी ने जैसे ही आदेश दिया, योगी ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया। सीएम योगी ने कहा कि हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने सत्य को झुठलाने का प्रयास नहीं किया? क्या इससे पहले कश्यप ने ईश्वर और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी? और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं? उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य हैं, ऐसे ही सनातन धर्म भी सत्य है और शाश्वत। ये बात विपक्ष के नेता भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, और उनकी कोशिश आधी अधूरी बात कर अपना वोट बैंक साधने की है। ऐसे में समझना आपको है कि करना क्या है।